नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ आज में जीसीआरजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में चल रहे 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव में सांस्कृतिक खेलकूद कार्यक्रमों के साथ डीजे नाइट एवं लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट का आयोजन हुआ, जिसमें 15 से ज्यादा कॉलेज के छात्रों ने हिस्सा लिया। छात्रों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आनंद लिया और उच्च क्षमता वाली टीमों ने ट्रॉफी, पदक और प्रमाण पत्र जीते। कार्यक्रम के पहले दिन प्रसिद्ध रंगकर्मी, फिल्म अभिनेता, संगीत नाटक अकादमी एवं यश भारती पुरस्कार से सम्मानित अनिल रस्तोगी ने मुख्य अतिथि के रूप में दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वार्षिकोत्सव के द्वितीय दिन कॉलेज में डीजे नाइट का आयोजन हुआ, जिसमें प्रसिद्ध डीजे रिया और अंतिम दिन भारतीय रैपर और हिप हॉप संगीतकार पैराडॉक्स ने सभी छात्रों के बीच समा बांध दिया। पैराडॉक्स ने छात्र छात्राओं के बीच समा बांध दिया और उन्हें झूमने पर मजबूर कर दिया। वही उड़ान 5.0 में फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें फैकल्टी मेंबर और छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस फैशन शो का भी छात्रों ने खूब लुत्फ उठाया। साथ ही साथ 3 दिनों से चल रहे उड़ान 5.0 में विभिन्न कार्यक्रमों एवं कैरम, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, मेहंदी, रंगोली इत्यादि प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। वही संस्था के चेयरमैन डॉ अभिषेक यादव ने कहा कि हम यह कोशिश करते हैं कि जीसीआरजी में बच्चों को ऐसा माहौल मिल सके जिसमें वह अपनी शिक्षा के साथ साथ जीवन के अनेक क्षेत्रों में भी उत्कृष्ट रहने की कला सीख सकें व उन्हें उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कार्यक्रम की संयोजिका डॉ अलका सिंह DSW, कॉलेज के उपनिदेशक डॉ अभिषेक चौहान, डायरेक्टर प्लेसमेंट श्री प्रत्युष श्रीवास्तव एवं मार्केटिंग हेड विशाल गुप्ता, रजिस्ट्रार विवेक त्रिपाठी, मधुसूदन यादव और कॉलेज के सभी शिक्षक स्टाफ मौजूद रहे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। किसी और की हो चुकी हूँ। तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो क्या ना? वो इतनी हसीन लगती हो ना कि सब कहते हैं बोल काली मैया की जय। के साथ मैंने रस्ते हैं बनाए कुछ नहीं ना मानी हार रब्दा लाल तो मेरी माँ मेरे कोढ़ोर सो चुकी तेरा चाहिए सीट के घड़ियाल है बंदे मगर मचिए टचिए ना करे लेवल करे फ्लेक्स टू मचिए कलम करिए आक्रमण तो पाएंगे ना बचिए इन्हें दे दी शरण को दिसे रहे को चलिए तो सोचा बना दो यू पे भौंक करना सिर्फ full of flaws काम जो है खामियां हजार मर सके लड़ाई जो होता मेरे साथ में बस देख मेरी परवास रूठिया ना मुंह खुदा के करीब वो दे दे मुझे मौत या फिर बेहतर नसीब और बेहतर बनने की कोशिश ना छोड़ूंगा कभी। तीन दिन 18, 19, 20 अप्रैल को उड़ान फेस्ट हमारे बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये टोटली उन्हीं का प्रोग्राम है। जैसा कि आपने कहा कि इसमें हमारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, तो एकेडमिक्स के अलावा जो चीज़ें एक्टिविटीज़ हो सकती हैं एक स्टूडेंट के ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए, जितनी भी एक्टिविटीज़ पॉसिबल होती हैं, लाइक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, डांस एक्टिविटीज़, जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज़ पॉसिबल हैं वो सब हमारे बच्चे उसको किए हैं। और साथ के साथ हमारे कॉलेज के अलावा जितने भी कंपटीशंस हुए हैं उसमें लखनऊ के 15 से ज़्यादा कॉलेज कंपटीशन में उन्होंने भाग लिया है। कई प्राइजेज़ उन्होंने जीते हैं, कुछ प्राइजेज़ हमारे बच्चों ने भी जीते हैं। लेकिन हमें अच्छा लगा, बाहर के बच्चे आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने प्राइज़ जीता। और मेरे हिसाब से एक कॉलेज में आज की डेट में पढ़ाई के अलावा ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये आदमी को मेंटली फिट रखती हैं
और कहीं ना कहीं आगे जाके वो समाज में एक अच्छे नागरिक बनेंगे, जिनको पढ़ाई के साथ साथ सभी चीज़ों की महत्ता का पता चलेगा। 2015 से निरंतर जो है वो उड़ान का कार्यक्रम आप करते आ रहे हैं जी। आपकी वर्ष क्या कुछ अपडेट किया है, क्या कुछ नया ऐड ऑन किया है आपने? बस एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं। जब 2015 में पहली बार था तो बच्चे थोड़े कम थे, एक्टिविटीज़ कम थी। अब लगातार बहुत तेज़ी से, जैसे मैंने कहा, इस बार मेरे कैंपस में 15 कॉलेज बाहर से आए। इसके पहले शुरू में 2 कॉलेज आए थे, फिर 4 हुए, फिर 6 हुए, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा 15 या 16 कॉलेज हैं जिन्होंने यहाँ पे आके पार्टिसिपेट किया। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमारे बच्चे हैं, उनके दोस्त दूसरे कॉलेज में पढ़ते हैं, उन्होंने प्रचार प्रसार किया और सब ने आके यहाँ पर कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया। हाँ, इससे पहले 4 बार हमने संयोजन किया है। इसमें हमारे ही बच्चे पूरी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, सारा कुछ प्लानिंग करते हैं। इसमें उनका सर्वांगीण विकास होता है। ये 3 दिन 18, 19, 20 को मटेरियलाइज़ करने के लिए और फाइनल शेप में लाने के लिए उनकी करीब 6 से 7 महीने की मेहनत होती है, जिसके बाद ये इस रूप में आ पाता है। और इसके अलावा इसमें हमारे करीब इन 3 दिनों के अंदर 15,000 का फुटफॉल आया है, जिसमें डिफरेंट कॉलेजेस के बच्चे और हमारे बच्चों को मिला के मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। 15 करीब हमारे डिफरेंट कॉलेजेस आए हैं और जिनके प्राइज डिफरेंट इवेंट्स हुए हैं, जो कि पहले 13 से 14 तारीख से हमने प्रीलिम से स्टार्ट कर दिए थे। फाइनल इवेंट्स हमने इनके इन डेट्स पे रखे थे कि 18, 19, 20 में। आज के दिन कल हमारे यहाँ जो स्टार नाइट थी उसमें रिया आई थी, और आज के दिन जो हमारा स्टार नाइट है वो पैराडॉक्स आ रहा है। सर, जैसे कि आपने बताया कि जो बाकी कॉलेज के लोग हैं वो भी आए हैं और एक बेहतर फ्रेंडली कंपटीशन भी हुआ और बहुत बेहतरीन इवेंट भी हो रहा है। इस तरह के जो कॉम्पिटिशन्स हैं, प्राइस की बात तो अलग रही, वो मोरल और साइकोलॉजिकल लेवल पे अगर आप बात करें तो स्टूडेंट लिए कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं आगामी भविष्य के? सर, मैं आपसे ये चीज़ कहूँगा कि आप भी स्टूडेंट रहे होंगे, आप उस फीलिंग को अच्छे से समझ पाएंगे अगर मैं कनेक्ट कर सकूं कि आप टीम कब बनती है, जब वो टूटते हैं, चीज़ें गिरती हैं, चीज़ें बिगड़ती हैं, फिर संभाली जाती हैं, उस दौरान में ही वो टीमें बनती हैं। तो आप टीम लीडर भी तभी बनते हैं और आप ऑर्गेनाइज़ करने की कैपेबिलिटी भी तभी पाते हैं। तो ये चीज़, ये जो 6 महीने 7 महीने है, ये वो उनका ट्रेनिंग पीरियड रहा है, जिसमें वो कई बार टूटे होंगे, कई पेन से गुजरे होंगे। इन सब चीज़ों से गुजरने के बाद वो एक अच्छे इंसान बन सकेंगे, जिससे जो मैं सोसाइटी में चाहता हूँ कि हम अपने इंस्टीट्यूट से एक अच्छा टेक्नोक्रेट या एक अच्छा प्रोफेशनल के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी दे सकूं। वो कार्य को पूरा करने में मेरा ये इस तरह के इवेंट्स मदद करते हैं। सर, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे प्रोग्राम के थ्रू ऑडियंस को भी और बच्चों को भी और उनके पेरेंट्स को? मैं पेरेंट्स और बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि वो अपनी छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकालने के लिए हिचकिचाएं नहीं और इन तरीके के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके और वो चीज़ें लर्न कर सकें। क्योंकि आज का युवा बहुत ही ज़्यादा क्षणभंगुर टाइप का हो चुका है, जिसको मैं ये चाहूँगा कि वो इससे उसमें मजबूती आए, जब वो चीज़ों को, फेलियर को भी उसी तरीके से एक्सेप्ट करे जैसे वो सक्सेस को। आज उड़ान का फेस्टिवल है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या फेस्टिवल है, किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? इसके पहले एक उड़ान जो है प्रथम बार हुआ था, उसके बाद में उड़ान 2.2 की प्रारंभ हो गया है। इसमें क्या कुछ नया कर रहे हैं? क्या देखिए, 2015 से हमने उड़ान शुरू किया और ये बहुत अच्छी जर्नी है हमारी। तो उड़ान का फिर हमारा उड़ान 1, उड़ान 2, 3, 4 एंड इस साल हमारा उड़ान 5 का इवेंट है। और ये उड़ान का इवेंट हम बच्चों के बीच में इसलिए करते हैं, हमारे पास अलग अलग क्षेत्र से बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और ये इवेंट सिर्फ हमारे बच्चों के लिए नहीं, लखनऊ में और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, वहाँ से बच्चे आए हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े, खेल कूद प्रतियोगिता, रंगारंग कार्यक्रम, इन सभी में बच्चे पार्टिसिपेट करें। पढ़ाई के साथ साथ उनका शैक्षिक के साथ साथ और जो है इन सब चीज़ों में भी उनका विकास हो सके। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हमने रखा है कि बच्चे अपने आगे बढ़ करके
प्रतिभाग करें और आगे बढ़ करके अपना विकास करें। हमको देखा जाता है सर कि जो स्टूडेंट हैं उनके जीवन में कहीं ना कहीं बस्ते का बोझ है, पढ़ाइयों का बोझ है और दिन भर उसी में लगे रहता है। साइकोलॉजिकल एबिलिटी पे कितना हेल्प करता है? देखिए, आज का जो समय है उसके हिसाब से पढ़ाई के अलावा इन सब चीज़ों में प्रतिभाग करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अगर इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं तो उनके साथ साथ उनकी पढ़ाई भी अतिरिक्त इन सब क्षेत्रों में भी काफ़ी विकास होता है। और ये प्रयास है हमारा कि हमारे बच्चे अलग अलग लेवल्स पे जा करके अलग अलग जगहों पर प्रतिभाग करें। और बहुत सारी वेब सीरीज और फिल्मों में भी काम कर चुका हूँ और कॉलेजेस में आना, बच्चों से मिलना हमेशा ही एक एनर्जी बूस्टर होता है हमारे लिए भी, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं फुल ऑफ एनर्जी होते हैं और उनके बीच आकर के उनकी वाइब, उनकी एनर्जी को थोड़ा सा ग्रैब करके अपने अंदर साथ ले जाना हमेशा अच्छा लगता है। क्या एनर्जी आपको मिल रहा है यहाँ पर और क्या खास मैसेज? देखिए, बच्चों ने जो तैयारी किया, जो पढ़ाई करते हैं अपने करियर के लिए, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में इस तरह का जो बहुत अलग अलग टैलेंट है, वो सिंगिंग का हो, डांसिंग का हो, एक्टिंग का हो या कोई अलग टैलेंट हो, वो दिखाने का मौका मिलता है ऐसे बच्चे में, तो वो डेफिनेटली उनकी पर्सनैलिटी में एक अलग चार्म लेकर के आता है, एक करिश्मा लेकर के आता है और उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है और अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए भी उन्हें एक एंटरटेनमेंट वाला तड़का मिलता है जो उन्हें आगे बढ़ते रहने के लिए एनर्जी से भर देता है और एनर्जी को बूस्ट। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।